के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। परिवारजनों का आरोप है कि जानबूझकर ये घटना हुई है। तमाम घटना के बारे में बताया जाता है कि सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरदीपुर नया टोला के निकट दो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होने के कारण मोहम्मद ओजेर के 23 से 24 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सैफ का एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। परिवारजनों के लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि अपनी जुबानी अपनी ही बात। बाइक से ये लड़का घर जा रहा था और उधर से जो बाइक आ रही थी ना, वो बाइक वाला इसको ठोक दिया वहीं पे। वो अरई नया टोला जी, अरई नया टोला। अच्छा, तो वहीं पे हुआ ये हादसा। पेट्रोल पंप बन रहा, नया पेट्रोल पंप बना, उससे थोड़ा आगे चालू हो गया, आगे हुआ है। तो मिलके बेटा फार्म पे काम कर रहे थे, खाना का टाइम हो गया तो बोले बेटा तू जा खाना खा के आओ और हम उसके बाद में आएंगे फिर जाएंगे हम। वो खाना खाने के लिए ही भेजा है हम सीधे घर पे। अब वो वहाँ पे जाके मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया जाए हुआ है। वो बिरदीपुर चौक पे शमसी भाई का पेट्रोल पंप है, वहीं पे हुआ है। बिरदीपुर चौक पे नवाब नाम का लड़का है, उसके पिताजी का नाम मालूम नहीं है, हाट पे उसका घर है। वो लड़का है, बहुत रफ गाड़ी चलाता है। वो लड़का मेरे भाई को मार दिया है, जान से मार दिया, स्पॉट मार दिया, वहीं पे जगह पे खत्म हो गया। वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में वाणिज्य कर कार्यालय के संयुक्त दल के द्वारा शहर के दरभंगा टावर के निकट स्थित पंजियार पेंट्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त एजेंसी के द्वारा कई महीने से 100% ITC का उपयोग किया जा रहा है, परंतु SGST केस का भुगतान नहीं किया जा रहा। इस वजह से व्यवसायी के विरुद्ध विभाग को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। निरीक्षण के क्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने की भी सूचना है, जिसमें लाखों रुपए की कर चोरी की संभावना है। विभाग के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। निरीक्षण दल के समक्ष व्यवसायी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों एवं गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग दरभंगा द्वारा कई बड़े व्यवसायियों द्वारा 100% ITC का उपयोग किया जा रहा है, परंतु वैल्यू एडिशन मुनाफा पर SGST केस का भुगतान बार सूचना देने के बाद भी नहीं किया जा रहा। इस वजह से विभाग द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत विधि सम्मत स्टॉक वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। और वहाँ वाला का नाम है प्रभुनंदन पंजा। दोनों के यहाँ हो रहा है। जो लोग 100% ITC से सेटअप करते हैं तो उन्हीं लोगों के यहाँ इस तरह का होता है। अब ये लोग ITC से 100% सेटअप कर रहे हैं, ठीक, तो और वैल्यू एडिशन पर नहीं दे रहे हैं टैक्स, इसलिए इनका स्टॉक देखा जा रहा है कि इनका स्टॉक उस लायक है या नहीं। टीम काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम लोग कुछ करने के इसमें मैं कुशेश्वर राव, संजय कुमार, नागेंद्र प्रसाद, अनुपम कुमारी और सरिता कुमारी सभी असिस्टेंट कमिश्नर हैं दरभंगा सर्किल से। एक ही उसमें सरिता कुमारी IB से है, दरभंगा IB से। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, US पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुँचिए।
और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर भारत का संविधान के प्रस्तावना को सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा दोहराया गया तथा संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान में अंकित प्रस्तावना का मूल्य समझाते हुए हमेशा संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के लोगों की ओर से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्माप्रीत किया गया था। इस अवसर पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी राजस्व राजेश कुमार, क्षेत्रीय जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश सिंह, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता के साथ अन्य कर्मी मौजूद थे। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान का प्रस्तावना को सभी उपस्थित पदाधिकारियों, कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दोहराया गया तथा संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया गया। अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी कर्मियों को संविधान में अंकित प्रस्तावना का मूल्य समझाते हुए हमेशा संविधान एवं नियम के अनुकूल काम करने को कहा गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अमृत अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार, DCLR सदर राकेश कुमार उपस्थित थे। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी केंद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। उसी को हम लोग याद करते हैं प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन और इस बात की शपथ लेते हैं कि संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की शासन प्रणाली के लिए, यहाँ के लोगों के आचार व्यवहार के लिए, देश में हमारा शासन कैसे चले, उसके लिए जो संकल्पना उन्होंने बनाई, जो उन्होंने संविधान बनाया, उसका हम लोग अनुपालन करें, उनके बनाए हुए मार्ग पर चलें। इसी लेकर के हम लोग ये आयोजन करते हैं।
26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संविधान सम्मान दिवस अभियान के तहत मानव अधिकार युवा संगठन भारत की ओर से संविधान दिवस कार्यक्रम मौके पर स्थानीय यातायात थाना नाका नंबर 6 के पास सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को पुष्प और गुलाब का फूल, ट्रॉफी इत्यादि देकर लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ लोगों को यह संदेश दिया गया कि आपका जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है, इसलिए आप जब कभी भी किसी भी सड़क से गुजरे तो सड़क यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें, हेलमेट जरूर पहनकर निकलें और सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करें। सड़क यातायात से संबंधित अन्य कई बातों की जानकारी दी गई। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हम लोग का रक्षक है वो संविधान ही है, तो इस दिवस को तो सबको बनाना चाहिए, जन जन को बनाना चाहिए। उसी को लेके हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम पुलिस की सहायता लेते हुए जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसके SHO हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, और हम लोग जो भी गुजर रहे हैं यात्री बाइक पर हो या कार से हो, जो ट्रैफिक रूल के हिसाब से चल रहे हैं उनको हम लोग फूल माला पहना के, फूल देके और टॉफ़ी देके उत्साहित कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं ताकि उसको देख के दूसरे भी प्रेरित हो। वकील आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट लगाते हैं उनको सम्मानित फूल और गुलदस्ता और क्या कहते हैं कि ट्रॉफी के साथ किया गया है। हम लोगों से अपील भी करें कि आप संविधान जो बाबा अम्बेडकर साहब की तरह बनाया गया उनका नियम का पालन करें और जब भी घर से निकले तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही चलें। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नए वोटर जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया ऐसे सभी लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में मतदाता और मतदान का काफी महत्व है, वो मुख्य आधारशिला है लोकतंत्र की। तो दरभंगा जिले के समाहरणालय प्रांगण से जागरूकता रथ को आज प्रेषित किया गया है, रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पहले साल में एक तिथि निर्धारित थी 1 जनवरी की, उस तिथि को हम लोग मानक मान करके एक बार नाम जोड़ने का कार्य होता था। अब 4 बार नाम जोड़ने का कार्य होता है और 4 मानक तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो जो लोग भी योग्य होंगे उनको हम लोग मतदाता बनाने के लिए वो फॉर्म भर के BLO के माध्यम से या ऑनलाइन भी जमा करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। और इससे जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, वास्तव में पारदर्शी मतदान, स्वच्छ मतदान के लिए वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है, वो हम लोग करने में सफल। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित मुख्यमंत्री कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में मद्य निषेध अभियान अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक बिहार SK सिंघल, मुख्य सचिव बिहार अमित सुहानी, मंत्री पंचायती राज विभाग मुरारी प्रसाद गौतम, उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री विभाग सुनील कुमार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया तथा मद्य निषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई, अभियान की आवश्यकता, अभियान की मांग, अभियान का समर्थन एवं अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला गया तथा इस अभियान को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अपर समाहर्ता शाहपुर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, DCLR सदर राकेश कुमार रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, DPO ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी पुष्पा प्रिया, DPM जीविका ऋचा गार्गी सहित सभी शाखा के पदाधिकारी एवं समाहरणालय के कर्मीगण उपस्थित थे। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से NCP के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, बसपा के जिला अध्यक्ष सुनील मंडल, लोजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, राजद के जिला अध्यक्ष उमेश राय, राजद के जिला महासचिव विष्णु चंद्र पप्पू, भाजपा के अशोक नायक उपस्थित थे। छापामारी को अंजाम देते हैं। इसके तहत रोहतास में 131, औरंगाबाद में 68 तथा सहरसा में 75 गिरफ्तारी की गई। मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले सारे अभियुक्तों के विरुद्ध जो महिलाओं के द्वारा बनाई गई। और जानते हैं नशा जो है
है वो परिवार का, व्यक्ति का और समाज का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है। इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के दूरदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पहल की गई है, वास्तव में एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, बिहार के नागरिक अगुवा बने, पथ प्रदर्शक बने पूरे देश के लोगों के लिए कि हम लोगों ने मद्य निषेध को लागू किया है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित। इस अवसर पर हम यही संकल्प दोहराना चाहेंगे और आह्वान करना चाहेंगे जिले के सभी नागरिकों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों से और समाज के सभी वर्गों से कि हम सब लोग आएँ, हाथ से हाथ मिला करके संकल्प लें कि हम लोग अपने जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार के नशापान को बढ़ावा नहीं देंगे और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उसके विरोध में हम लोग आवाज़ बनेंगे। हम लोग जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में सूचना देंगे, तभी जाकर के हमारा समाज जो है नशा मुक्त समाज बन पाए। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए गारंटी कानून बनाओ, सीटू के आधार पर मूल्य का निर्धारण करो, किसानों का कर्ज माफ करो सहित अपने कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिला इकाई के द्वारा जिला समाहर्ता के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। तीनों कानून वापस लेके और ये वादा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हम अलग से कानून बनावेंगे, उससे कम पर खरीद नहीं होगी। लेकिन वो कानून नहीं बनल के वादा खिलाफी सरकार के है और शहीद के दर्जा दबक चले हुए जे शहीद भले तकरा से नहीं दल के केस मुकदमा हजारों किसान पर भेल से वापस नहीं लेल के। वादा खिलाफी के खिलाफ एखन आइ 26 नवंबर ये आंदोलन के शुरुआत के दिन छे, पूरा देश में दोसर बरखी मनायल जा रहा है और ये प्रोटेस्ट भ रहा है। पुनः किसान संगठित भ रहा है और विमर्श भ रहा है। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ पूरा देश में आंदोलन के शुरुआत भ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें समझौता भारत सरकार से हुआ था और प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए उस किसानों की मांग मानने की बात की थी और लिखित मांग माना गया था, लिखित एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन उसके दूसरी बरसी पर आज हम लोग पुनः पूरे देश में और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं, सभी ब्लॉक में भी आंदोलन कर रहे हैं। और आज के आंदोलन में हम लोगों का मुख्य मुद्दा है जो वादा खिलाफी बंद करो भारत सरकार, और जो किसान
का मांग था, बिजली विधेयक बिल 2020 जो लागू किया गया था, जो आंदोलन के क्रम में वापस लिया गया, वह पुनः 2022 में जबरन पास कर दिया गया, जिसमें किसान विरोधी बिजली विधेयक बिल है। दूसरा, जो एमएसपी वाला कानून बनाने की जो बात की गई थी, आज तक किसानों के पक्ष में एमएसपी कानून लागू नहीं किया गया, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया, ना उसको पूरा किया गया। उसके अलावा बिहार के किसानों को खाद की भयंकर किल्लत है, घनघोर किल्लत है, खाद की काला बाजारी हो रही है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और अभी बुआई का समय है, डीएपी नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो भी ब्लैक में घटिया किस्म का डीएपी मिल रहा है। देश भर में खाली 60 लाख सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय रोजगार कानून नीति वापस करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर संयुक्त बेरोजगार आंदोलन समिति रोजगार आंदोलन के तहत धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। संयुक्त आंदोलन के द्वारा चलाया जा रहा है, इससे ये धरना का चौथा चरण है। इससे पहले हम लोगों ने जिला के सभी जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों के द्वारा रोजगार नीति ड्राफ्ट बनाई गई है, जो सकते हैं ये इसमें 10M के द्वारा जो हमारी सरकार खोखलेवादी करी थी, मेरे पास इतने सारे बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोगों ने सरकार के सामने एक नीति बना के पेश की। जो ये नीति बनाने में सिर्फ किसी का निजी नीति नहीं है, यहाँ आपके भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजों के अर्थशास्त्रियों, कम से कम 500 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये रोजगार नीति बनाई गई है, जो हम लोगों ने पहले सारे जिले का जिलाधिकारी द्वारा, भारत के जितने भी जिले, सभी जिले से जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ने हम लोग अपनी क्या स्थिति करते हुए अपना शिक्षा पूरा करते हैं, फिर भी उन लोग को रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि रोजगार देने की कृपया प्रदान किया जाए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले जो लड़कियां लोग को बोला जाता था कि भुड़के की बाहर आओ, और जब लड़कियां लोग भुड़के से बाहर आती है तो उनको कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। इसी की अपेक्षा में लड़कियां लोग प्राइवेट जॉब के चक्कर में यहाँ वहाँ दिल्ली पंजाब, सरदा एक लड़की थी जिनको 35 टुकड़ों में काट दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ रोजगार के कारण हुआ है। रोजगार अगर अपने इलाका में होता तो बहुत सारी आगे हम लोग काम करते, अपना ही क्षेत्र में रहते, अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर ब्लॉक, अदर पंचायत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा छापेमारी कर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब मामले में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद हाजत में लाकर बंद कर दिया गया। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी है, इसके बावजूद लोग दारू शराब पीने से बाज नहीं आते। शराब के कारोबार करने वाले भी शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आते हैं। जो जानकारी मिली उसके अनुसार शराब बेचने के मामले में बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को कई लीटर शराब के साथ शराब के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 32 लोग दारू शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किए गए।